एचआईवी एड्स क्या है? कारण और रोकथाम पर एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो एचआईवी नामक वायरस के शरीर में प्रवेश करने से होती है। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। एचआईवी वायरस क्या है? एचआईवी एक प्रकार का वायरस है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। एचआईवी शरीर में मौजूद CD4 कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करता है। CD4 कोशिकाओं को टी कोशिकाएं या टी कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये एक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं। समय बीतने के साथ जैसे एचआईवी वायरस CD4 या प्रतिरक्षा कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, शरीर कई बीमारियों की चपेट में आ जाता है। एचआईवी के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होने के निम्नलिखित कारण हैं। 1. रक्त के माध्यम से यदि एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति का रक्त किसी सामान्य व्यक्ति को दान या चढ़ाया जाए तो एचआईवी वायरस सामान्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। 2. वीर्य के द्वारा यदि एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति का वीर्य किसी सामान्य महिला के शरीर में प्रवेश कर जाए तो एचआईवी संक्रमण हो सकता है। 3. स्तनपान के माध्यम से एचआईवी से पीड़ित मां के दूध में एचआईवी वायरस मौजूद होता है। अगर एचआईवी से पीड़ित मां अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो बच्चा एचआईवी से संक्रमित हो जाता है। 4. यौन या यौन द्रव के माध्यम से महिलाओं की यौन में एक चिपचिपा तरल पदार्थ पाया जाता है। अगर महिला एचआईवी से पीड़ित है तो इस तरल पदार्थ में एचआईवी वायरस मौजूद होता है। ऐसे में अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाती है तो उस पुरुष के भी एचआईवी से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। 5. असुरक्षित यौन संबंध के माध्यम से चूंकि एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति के रक्त, वीर्य और यौन द्रव में एचआईवी वायरस मौजूद होता है। ऐसे में अगर असुरक्षित यौन संबंध स्थापित किया जाए तो एचआईवी संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। ऊपर दिए गए कारणों से एचआईवी वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाता है। नोट: एचआईवी वायरस हवा, पानी या भोजन से नहीं फैलता है। इसके साथ ही एचआईवी पीड़ित व्यक्ति के साथ उठने बैठने, हाथ मिलाने, खाने पीने से एचआईवी वायरस नहीं फैलता है। एचआईवी का कोई इलाज क्यों नहीं है? एचआईवी वायरस से बचाव ही इसका एकमात्र इलाज है। एचआईवी वायरस के लिए अभी तक कोई दवा या टीका नहीं खोजा जा सका है। दरअसल एचआईवी वायरस व्यक्ति की डीएनए कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। इस तरह यह उस व्यक्ति के साथ एक मजबूत बंधन बनाता है जिस पर कोई अन्य दवा या टीका काम नहीं करता है। एचआईवी का इलाज ढूंढने के लिए वैज्ञानिक और डॉक्टर शोध कर रहे हैं। एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, लेकिन आज मेडिकल साइंस ने काफी प्रगति कर ली है और इस वायरस के साथ भी मरीज को लंबी जिंदगी देने का तरीका ढूंढ लिया है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एचआईवी वायरस से पीड़ित व्यक्ति के जीवन को कई वर्षों तक बढ़ा सकती है। हालांकि एचआईवी के लिए अभी तक कोई दवा या टीका नहीं बनाया गया है, लेकिन थेरेपी के माध्यम से एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति का इलाज संभव है। इस उपचार के माध्यम से एचआईवी वायरस को किसी व्यक्ति के शरीर से हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन उसके जीवन की संभावना फिर भी बढ़ाई जा सकती है। यदि एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति को कोई थेरेपी न दी जाए तो वह व्यक्ति शरीर में कई गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण समस्या एड्स है। यह जरूरी नहीं है कि एचआईवी से पीड़ित हर व्यक्ति को एड्स होगा। यदि समय समय पर एचआईवी के लिए थेरेपी अपनाई जाती रहे तो व्यक्ति एड्स से बच सकता है। एचआईवी से संक्रमित होने के बाद यदि किसी प्रकार की थेरेपी या चिकित्सीय उपचार न लिया जाए तो व्यक्ति को एड्स हो जाता है, जिसके बाद व्यक्ति केवल 2 से 3 साल तक ही जीवित रह पाता है। एक शोध से पता चला है कि अमेरिका में इस समय लगभग 12 लाख लोग एचआईवी से संक्रमित हैं। इनमें से हर 7 में से एक व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसे ऐसे किसी वायरस का संक्रमण है। एड्स क्या है? जैसा कि हमने बताया कि एड्स एक प्रकार की बीमारी है जिसमें व्यक्ति के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में CD4 कोशिकाएं कम होने लगती हैं। शोध के अनुसार यह बात सामने आई है कि एक स्वस्थ वयस्क के शरीर में लगभग 500 से 1600 घन मिलीमीटर CD4 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति जिसके शरीर में CD4 कोशिकाओं का स्तर 200 प्रति घन मिलीमीटर तक पहुंच जाता है, उसे एड्स से पीड़ित माना जाता है। एड्स का एकमात्र कारण एचआईवी ही नहीं है, बल्कि कई बीमारियां भी एड्स का कारण बनती हैं। एड्स एक प्रकार की स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित है, तो उसके शरीर में एड्स भी हो सकता है, यानी उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, लेकिन यह एक दुर्लभ स्थिति है।
आज के समय में एड्स का कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है और अगर एड्स का पता न चले या किसी तरह की मेडिकल थेरेपी न दी जाए तो व्यक्ति के जीवन की संभावना 2 से 3 साल से ज्यादा नहीं होती। यदि व्यक्ति के शरीर में कैंसर या कोई अन्य घातक बीमारी हो जाए तो यह अवधि और भी कम हो जाती है। हालांकि एड्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ एंटी रेट्रोवायरल दवाएं हैं जो एड्स को और अधिक घातक होने से रोकती हैं। इस तरह जीवन की संभावना बढ़ाई जा सकती है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में निम्नलिखित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। 1. निमोनिया। 2. क्षय रोग या टीबी। 3. कैंसर। 4. क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, आंतों में पाए जाने वाले परजीवी के कारण होने वाली समस्या। 5. टोक्सोप्लाज्मोसिस, परजीवी के कारण होने वाली मस्तिष्क संबंधी समस्या। 6. क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क का एक प्रकार का फंगल संक्रमण। 7. ओरल थ्रश, मुंह और गले में एक प्रकार का फंगल संक्रमण। एचआईवी और एड्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 1. एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। ऐसे में अगर व्यक्ति को किसी भी तरह की मेडिकल थेरेपी न दी जाए तो यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है और एड्स की स्टेज तक पहुंच सकती है। इसलिए जरूरी है कि एचआईवी संक्रमित होने पर बिना झिझक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हालांकि एचआईवी और एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पीड़ित के लिए कोई रास्ता नहीं है। एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति को उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। बिना झिझक डॉक्टर को अपनी समस्या बताएं और समाधान ढूंढने का प्रयास करें। इससे जीवन की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। एचआईवी से बचाव करना बहुत जरूरी है। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हम एचआईवी से संक्रमित न हो जाएं, इसलिए उन कारणों से बचें जो एचआईवी को जन्म देते हैं। 2. असुरक्षित यौन संबंध बिल्कुल भी न बनाएं क्योंकि यह बेहद घातक हो सकता है। 3. ऐसे पुरुष या महिला के साथ संभोग न करें जिसे पहले से ही एचआईवी संक्रमण हो। 4. एक से अधिक पार्टनर के साथ सेक्स न करें, इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। 5. सेक्स करने से पहले व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें और अपने हाथों और प्राइवेट पार्ट्स को साफ रखें। किसी भी तरह के संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए सेक्स करने के बाद भी अपने प्राइवेट पार्ट्स को पानी से धोएं। 6. संभोग के दौरान कॉन्डोम का प्रयोग अवश्य करें। ध्यान रखें कि एड्स एक घातक समस्या है और इसका एकमात्र इलाज बचाव ही है। इस बात का पूरा ध्यान रखें और अपनी जिंदगी से खिलवाड़ न करें। स्वास्थ्य मानक तय है, इसलिए कोई जोखिम न लें।